So good morning student, I am Nilesh and today I am back with new video related to capacitor. This topic is very important for your competitive exam and your board exam point of view. In this video we first cover the basic introduction related to capacitor device and the basic property related to capacitor known as capacitance, and the combination of different types of capacitor like cylindrical capacitor, spherical capacitor and parallel plate capacitor. After this we calculate some numerical related to some derivation, and after this we study about the daily life uses in फिजिक्स एंड अदर इंजीनियरिंग सेक्टर ऑफ कैपेसिटर. तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम कैपेसिटर डिवाइस को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जो कि डेली लाइफ में हमारे डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर, मदरबोर्ड, आईसी चिप्स, हमारे कैमरे में, हमारे घरों में जितने भी फैन यूज हो रहे हैं सभी में इसका यूज़ है. तो आज हम पढ़ते हैं कैपेसिटर. तो कैपेसिटर एक डिवाइस है. कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है. कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू होल्ड the hold or store the electric charge और एनर्जी Q और E. जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि होल्ड स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी, जो कि एनर्जी या चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है. प्रीवियस क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा है V/I/R, जो कि बहुत फेमस लॉ है फिजिक्स का, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं. और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. फिर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो ये जो इक्वलिटी साइन यहाँ पे लगता है, यही हमको एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे मिलता है, जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस. तो इसका जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते थे V और I का, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलता था. ये हमने लास्ट ईयर 10th क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 11th में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते थे, ये जो प्रॉपर्टी होती थी इसको हम रेसिस्टेंस कहते थे, और ये जो डिवाइस होती थी ये होता था रेसिस्टर. तो रेसिस्टर लिंक है रेसिस्टेंस से. उसी तरीके से जब हम इसको कोरिलेट करके पढ़े तो एक डिवाइस जो है कैपेसिटर हमारे पास है. कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो है कैपेसिटेंस. वो क्या है? कैपेसिटेंस. जैसे ओम्स लॉ में हमने रेसिस्टर की प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस पढ़ा, उसी तरीके से कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस पढ़ेंगे. और यहाँ पे हमारे को एक्सप्रेशन मिलता है V/I/R. On the basis of this information, potential difference is directly proportional to current. तो यहाँ पे जो हमको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है Q/V = C, where C = कैपेसिटेंस. ठीक है. तो यहाँ पे हमको मालूम है कि ये जो एक्सप्रेशन मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, बिल्कुल सिमिलर है ओम्स लॉ के. इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कोरिलेट करके समझाया ताकि समझने में आसानी हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, रेसिस्टर की प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस होती है और कैपेसिटर डिवाइस की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस होती है. ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यहाँ पे VQ प्रोपोर्शनल टू V होता है. मीन्स अगर आप Q चार्ज को, अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसी रिस्पेक्ट में हमको चार्ज चेंज होता हुआ मिलता है. लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की. तो यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे तो नया कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम C से डिनोट करते हैं. तो यही एक्सप्रेशन हमको मिलता है Q/V = C. और यहाँ पे भी हमने समझा था कि जो पोटेंशियल है वो R के प्रोपोर्शनल में है. उसी तरीके से चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल में है. तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है. दिस इज अवर इंट्रोडक्शन पार्ट. Capacitor is a property. Capacitance is the property of capacitor, and capacitor is a device like resistor. तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं. अब इसके बाद हम इसके टाइप्स पे डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर जो डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करता है, तो ये बनता कैसे, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है. तो सबसे पहले हम समझते हैं
सम नोटवर्दी पॉइंट रिलेटेड टू कैपेसिटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। देखो कंडक्टर की बात करते हैं, सपोज एक कंडक्टर मेरे पास ये है पॉजिटिव चार्ज इस पर रखा हुआ है, और एक कंडक्टर मेरे पास ये है जिसमें नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, और इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है आपका स्मॉल डी, और इनका जो इस तरह का जो एरिया, ये कुछ ना कुछ एरिया होगा इस मेटलिक कंडक्टर का, कुछ ना कुछ एरिया होगा, वो एरिया सपोज ये है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ये डिवाइस इस तरह से बनाई जाती है। अब इसको अगर हम डेली लाइफ से रिलेट करके देखें तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में इस तरह से इसको बनाया गया। इस तरह से हम देखते हैं हमारे आईसी चिप्स में, आईसी चिप्स जो कि हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड होती है, उसमें कुछ इस तरह से हमारे को एक डिवाइस अंदर देखी जाती है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर। इस तरह से इंडिकेशन मिलता है कैपेसिटर का। बहुत छोटे छोटे ब्लैक या ग्रीन में मदरबोर्ड के अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर रखे जाते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि बहुत पहले कैपेसिटर कैसे यूज़ होते थे। तो हमने देखा है आज DSLR, हम लोग DSLR का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले हम लोग फ्लैश वाले कैमरे का यूज़ करते थे। फ्लैश वाले कैमरे में जब हम सेल का यूज़ करते थे, पेंसिल सेल का यूज़ करते थे, 1.5 के 2 सेल उसमें लगते थे, तो हम जब उसमें क्लिक करते थे फ़ोटो तो एक लाइट इसमें हमको दिखाई देती थी, वो फ्लैश लाइट होती थी। तो वही लाइट जो कि ऑब्जेक्ट को देखते ही जब हम बटन उसमें क्लिक करते थे तो वो फ्लैश हमको दिखाई देता था, वही कैपेसिटर था, वो उसमें कैपेसिटर लगाए जाते थे, यूज़ होते हैं। तो ये पहले से ही आता है। उसी तरीके से हम अपने घरों में डेली लाइफ में देखते हैं, जो फ़ैन यूज़ होते हैं हमारे घरों में, उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर का यूज़ बेसिकली हमारे घरों में फ़ैन में है, तो वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसी रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड आती है। उस तरीके से हम, और इसके टाइप्स को अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से देखें तो एक डेमोस्ट्रेशन में यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं टाइप डिस्कस कर लेता हूँ कैपेसिटर की टाइप, और एक और नोटवर्दी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। वन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन टू पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज गिवन टू नेगेटिव चार्ज। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे प्लेट को सपोज हमने नेगेटिव चार्ज दिया। फर्स्ट में पोटेंशियल V है, सेकेंड में पोटेंशियल नेगेटिव है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन, एक डिवाइस हमको मिलेगा जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं, जिसका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में यूज़ है चार्ज को स्टोर करना। अब हम इनके टाइप्स पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा आज जो चैप्टर है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो हम इसके बाद हम लेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने टाइप का होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बेसिकली 3 टाइप। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर्स, और कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। फर्स्ट टाइप इज स्फेरिकल कैपेसिटर। सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। On the basis of their geometrical placing and their shape and size, we differentiate capacitor in 3 parts. First, spherical conductor, spherical capacitor. Second, cylindrical capacitor. And third one is parallel plate capacitors. इसको इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। अब हम 3 टाइप के कैपेसिटर को अगर डायग्राम से समझें तो स्फेरिकल कंडक्टर एक स्फीयर होता है जिसके की पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको इस तरीके से हम समझते हैं। स्फीयर सपोज इसका रेडियस R रेडियस है, ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका रेडियस R, यहाँ से लेके यहाँ। ये स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। दूसरा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, कुछ इस तरीके से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थर्ड वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्ट्रक्चर डायग्राम इसका इस तरह से सेम साइज होता है।
ये ए है, ये बी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों का सेपरेशन स्मॉल डी। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज स्मॉल ए है, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया सेपरेशन, इन दोनों प्लेट का सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव का। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 टाइप के हमने अपने 12th स्टैंडर्ड में कैपेसिटर्स पढ़ने हैं। पहला स्फेरिकल कैपेसिटर, और इस तरह से होता है। दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हम इसके बाद इसको समझते हैं किस तरह से दिखाई देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन से मैं यहाँ पे फुटबॉल मैंने लिया है, जो कि इस तरह से स्फेयर का पार्ट दिखाई दे रहा है। सपोज ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, जिसमें कि एनर्जी और चार्ज को स्टोर हमें करना है। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये इसके सरफेस पे जो क्यू चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। जैसे हमारे अर्थ भी एक स्फेयर है, हमारे अर्थ में भी हम स्फेरिकल कैपेसिटर को समझ सकते हैं। तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, मीन्स 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। तो इसका हम एक टाइप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो स्फेरिकल कंडक्टर होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर होगा। उसी तरीके से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, मैं एक पेपर यहाँ पे ले रहा हूँ और इस पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है। जो अपर पार्ट है वो इस तरह से है, और ये लोअर पार्ट इसका इस तरह से है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप हमको दिखाई दे रही है, जिसकी एच हाइट हो जाएगी एच। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। उसी तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज की है, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज की है। एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, सेपरेशन डी है, और पॉजिटिव चार्ज पे पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये तो तीसरा टाइप हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कोई स्पेयर हमारे पास है जिसमें कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, और इसको हमने वी पोटेंशियल दिया। तो वी पोटेंशियल देने पे हमको जो ये चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू बेसिक लॉ। पोटेंशियल देंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज देने पे पोटेंशियल का रिलेशन प्रोपोर्शनल आएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट हम रखते हैं, जिसे सी से डिनोट करते हैं, और इस सी को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं C = Q/V। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, एंड द कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, C कहते हैं, मीन्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द capacity, capacitance is the property of capacitor to hold electric charge, ठीक है। चार्ज को होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं। सपोज V पोटेंशियल हमने 1 वोल्ट का, इसको हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ से रिलेशन फॉर्मूले में वैल्यू रख के ये चार्ज आएगा कैपेसिटेंस के बराबर। तो ये समझ सकते हैं कि अगर सपोज किसी भी मेटलिक कैपेसिटर को 1 वोल्ट का चार्ज देने पे उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो चार्ज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला हमने बनाया Q/V = C, इससे हम ये भी बता सकते हैं द रेशियो of charge to for charge with respect to volt, means voltage is capacitance, means चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज पर यूनिट वोल्ट ही क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। 1 वोल्ट रखने पे वो उसके बराबर आता है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेस पे समझते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। तो ये जो कूलम पर वोल्ट, इसको C/V कहते हैं, यही होता है फैरेड। इसको हम एक नया
नए यूनिट से इंट्रोड्यूस करते हैं। न्यू यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, और ये डिनोट होता है कैपिटल एफ से। अब ये जो फैरेड है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब हम वैसे मैथमेटिकली जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट का भी यूज़ करना होता है। तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग पढ़ते हैं 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। ये कुछ एक्सप्रेशन हमें याद होनी चाहिए, इसके बेस पे हम मैथमेटिकल एक्सप्लोज कर सकेंगे। 1 नैनो फैरेड और ये होता है 10⁻⁹ फैरेड। उसी तरीके से 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। तो ये जो कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये हमारी कुछ स्मॉलर यूनिट जो कि कैपेसिटेंस की आती है वो है 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6, 1 नैनो फैरेड 10⁻⁹, 1 पिको फैरेड 10⁻12। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, जिसको कि हमने इस तरीके से समझा। एक ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करता है और उसे हम कैपेसिटर कहते हैं, उस डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। और एक ऐसी प्रॉपर्टी, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी जो कि चार्ज को होल्ड करता है, उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। ये इसका मैथमेटिकल अप्रोच है, Q/V/C, और द रेशियो ऑफ चार्ज पर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और इसकी यूनिट फैरेड होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब हम इसका डायमेंशन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सी? तो डायमेंशन हम बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी फॉर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, नॉर्मल मैथ्स का यूज करेंगे। सी, वी नो दैट C is equal to Q/V, where Q is equal to charge and V is equal to potential difference, and we know that Q is equal to I into T. This is the expression for charge is equal to current into time, and we also know the relation between potential difference and work and charge is V is equal to W/Q. So after solving this expression we get W into Q। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू I into T, बेसिक फॉर्मूला होता है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो W/Q होता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है अगेन Q आ गया। Q इज इक्वल टू I into T होता है, और W इज इक्वल टू, अब हमें ID हमने पिछले साल 11 क्लासेस में पढ़ा है। I को डिनोट करते हैं उसकी यूनिट से, एम्पियर से, और टाइम को डिनोट करते हैं T से, तो ये हो जाएगा 80। तो ये 80 इंटू 80 मीन्स A² T², और अपॉन में हमारे पास रहेगा W। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं mL² T-2, और ये हमारा प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट है। डायमेंशन एनालिसिस हमने 11th में पढ़ा है, उसकी बेस पर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू A² T² बाई mL² T-2। इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव डिनोमिनेटर के पॉजिटिव साइन ऊपर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएंगे साथ। ये नेगेटिव है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ऑलरेडी ऊपर एक पॉजिटिव है तो ये 10⁻⁴ आएगा। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे को कैपेसिटेंस का डायमेंशन मिलेगा m-1 L-2 m-1 L-2 P⁴ A-2। This is the dimension formula for capacitance, m-1 L² T⁴ A², m-1 L-2 T⁴, और ये पॉजिटिव है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारा कैपेसिटेंस का है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टाइप था कैपेसिटर का वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे हम समझते हैं, किस तरीके से स्फेरिकल कैपेसिटेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारा 12th स्टैंडर्ड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है।
how to find capacitance of spherical capacitor. This is very important derivation related to your goal point of view and other competitive exam. Related to this derivation, 2 and 3 numerical question always asking frequently in your exam. So first we study very sincerely how to calculate capacitance of spherical conductor and then solve related numerical. So here the diagram of spherical conductor whose radius is a. This is origin point, this is a point. Suppose q charge is distributing the surface of spherical cell where r is the radius of spherical capacitor and plus q is charge. तो यहाँ पे हम स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका रेडियस आ रहा है q चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इसमें इस तरीके से निकलेगा बाहर की तरफ. वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी फील्ड लाइंस वो इस तरह से समझते हैं. और ये जो स्पेयर है इसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. इसके सारे पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा. यूनिफॉर्मली इसमें हमको पोटेंशियल दिखाई देता है. तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल होता है वो जो फॉर्मूला हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस हमने ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक की. तो V = 1/4πε0 q. चार्ज यहाँ पे q है तो q/r और r यहाँ पे रेडियस है. तो ये हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल निकालेंगे सबसे पहले. तो इसके बाद में हमारा मोटिव है कैपेसिटेंस निकालना. तो वी नो दैट कैपेसिटेंस C = q/v. तो ये पोटेंशियल हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको मिलेगा q/v को रिप्लेस करेंगे. ये आएगा 1/4πε0 q/r. तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये q से q कैंसिल होगा, ये सारा टर्म्स ऊपर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 4πε0r. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C = 4πε0r where ε0 is permittivity of free space. Permittivity of free space ये लास्ट चैप्टर्स में हमने वेल नोन हमने पढ़ा है. ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻⁻. ε0 यहाँ पे जो ε0 है वेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस and the value of ε0 is 8.854 × 10⁻12 and the unit of C is capacitor and the R for meter distance. तो यहाँ पे ε0 की यूनिट आएगी वो आएगी फैरेड पर मीटर. मीन्स फैरेड पर मीटर. तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिलता है. C = 4πε0 से कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. मीन्स जितना बड़ा रेडियस होगा उतना कैपेसिटेंस होगा. सपोज ये जो स्पेयर है इसका रेडियस बहुत कम है तो इस पर हम बहुत कम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. अब सपोज हमारा अर्थ है वो भी एक स्पेयर है. अर्थ का रेडियस हमें मालूम है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर. तो ये अर्थ का रेडियस है. तो अर्थ के रेडियस में हम इसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना उतनी कैपेसिटी होगी उस चार्ज को होल्ड करने की. तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना बड़ा रेडियस उतना ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर होगा. तो ये है. अब इसमें थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू करेंगे. उससे पहले
जो हमारा रिजल्ट आया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ से हमारा रिजल्ट बना C प्रोपोर्शनल टू R, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इसका ग्राफ में हम देख सकते हैं C यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट होता है और R इस तरह से इंडिकेट होता है, R फॉर रेडियस, C फॉर कैपेसिटेंस। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जिस हिसाब से आप रेडियस की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटेंस उसी स्ट्रेट में बनेगा। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफ जो है ग्राफ बिटवीन C एंड R। ठीक है, अब ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया ड्राइव C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सपोज ये हमारा सिस्टम अभी वैक्यूम में रखा हुआ, वैक्यूम और एयर में रखा हुआ, अगर ये सिस्टम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रखा हुआ है तो यही फॉर्मूला बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R, वेयर K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में भी इसी तरीके से ग्राफ इसका बनता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमने भी प्रूफ किया डेरिवेशन में, वो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। तो यहाँ से C प्रोपोर्शनल टू K और डाइलेक्ट्रिक के साथ इसका ग्राफ देखते हैं, तो ये C को इंट्रोड्यूस करेगा, ये R को करेगा, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलता है। जैसे जैसे K की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटेंस में भी इंक्रीज करके मिलेगी। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का स्फेरिकल कंडक्टर का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। Now we solve some numericals based question related to capacitors, spherical capacitors। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ spherical capacitors of radius 6400 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है, इसको हम पहले डायग्राम से समझते हैं और फिर मैथमेटिकल अप्रोच इसका सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक स्फीयर हमारे पास है और इसका रेडियस हमको दे रखा है, रेडियस दे रखा है 6400 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि अर्थ का रेडियस भी 6400 किलोमीटर होता है। तो ये जो स्फीयर है वो हमारे पास जो ये बने हुए स्फीयर जो अर्थ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला देखते हैं। कैपेसिटेंस स्फेरिकल के लिए फॉर्मूला ट्रैक किया हमने अभी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, where R is the radius and 4 pi, we know that the value of 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 raised power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो अर्थ का रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर है, इसको हम 6.4 into 10 raised power 6 मीटर से भी समझ सकते हैं। ये मीटर में इसकी वैल्यू जो होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 into 1 by 9 into 10 raised power 9 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हमने यूज़ करना है अपने इक्वेशन में, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करेंगे 1 into 1 by 9 into 10 raised power 9 into R। और R हमारे पास, हम जब न्यूटन मीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मीटर रखेंगे, तो 6.4 into 10 raised power 6 मीटर। क्योंकि फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी की सारी यूनिट्स सब सेम ऑर्डर में होना चाहिए। और इसका यूनिट भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो हमारे को मिलेगा, कैपेसिटेंस जो हमको मिलता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V, मीन्स C इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, इसको फैरेड कहते हैं। तो ये सॉल्व हो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 raised power 6 to 10 raised power 6 कैंसिल आउट, 6.4 by 9 into 10 raised power 3। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं,
तो ये सॉल्व होके इसका पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये सॉल्व होके आएगा। ये जो भी वैल्यू जाएगी ये फैरेड में आएगी। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, इसका डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट और लग जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64/9 इंटू 10⁻⁴। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेशन के बाद आएगी 64/9 इंटू, अब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा फैरेड। C = अब ये डिवाइड करेंगे 7 जब इस 9 पर डिवाइड करेंगे 64 में, तो ये आएगा 7.11 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये जो सॉल्व होके इसको जो आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0. तो ये हो जाएगा आपका 711/10⁻⁴। यही सॉल्व होके 711 माइक्रो फैरेड। ये जो कैपेसिटेंस आएगा वो 711 माइक्रो फैरेड है, इसका कैपेसिटेंस इस तरीके से। तो ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू।